कुछ पॉइंट बना के लेके आया हूं। देखिए आप पॉइंट्स क्या है, परीक्षाएं कब होगी स्पष्ट बताया है। एक चीज आपने देखे हैं, मुझे लगता है शिक्षा मंत्री जी कंफ्यूजन में 2 अगस्त की जगह 2 सितंबर को रीट का बोल दिए कि अभी हमारा पहले से सरकार का जो तय कार्यक्रम है उसके अकॉर्डिंग 2 सितंबर को करेंगे और व्याख्या ताकि भी सितंबर को एग्जाम होगा। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट रूप से जो उन्होंने कही है कि 3 महीने का समय आप सभी को दिया जाएगा। गौर करिएगा, 3 महीने का समय तैयारी के लिए दिया जाएगा नोटिफिकेशन आने के बाद में। तो जब भी नोटिफिकेशन आता है 3 मई तक तो कुछ भी आने वाला नहीं है। मान लो आपका नोटिफिकेशन 15 मई तक आता है, तो मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, 15 अगस्त के पार हो गया। आप समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं? इसका मतलब मेरे अनुभव के हिसाब से, मेरे से आप सुनना चाहते हैं तो 2 अगस्त को तो रीट का एग्जाम होने की संभावना बिल्कुल नहीं के बराबर है। 2 अगस्त को होने की संभावना नहीं के बराबर है, क्योंकि 3 मई के दिन लॉकडाउन खुलेगा। और अगर 4 मई को भी माननीय शिक्षा मंत्री जी अगर इसकी वैकेंसी, इसकी रीट का नोटिफिकेशन जारी अगर करवाते हैं 4 मई को भी, तो मई के बाद में देखो जून, जुलाई, अगस्त, 4 अगस्त आ जाता है। इसका मतलब 2 अगस्त को रीट का एग्जाम नहीं है। ध्यान रखने की बात है, 3 से 4 महीने तक का आपको समय लगभग मिलने वाला है। लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बहुत ही बार बार बीच में बात कही है कि देखिए इस समय लॉकडाउन के समय में घर पर बैठकर आपको तैयारी करने का बहुत अच्छा अवसर है। घर पे बैठ के तैयारी कीजिए, लगातार पढ़िए, अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि एग्जाम तो कराना ही है। क्योंकि स्कूल के अंदर टीचर्स की कमी है। कुछ बच्चों के मैं लगातार कमेंट्स देख रहा हूं कि इस साल नहीं होगी, उस साल नहीं होगी। ये देखो, मैं सब बच्चों को कह रहा हूं जरा गौर से सुनना। 20 से 25% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका काम केवल अफवाहें फैलाना होता है, जिनका काम कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे कोई भी मंत्री हो, उनकी केवल और केवल आलोचना करना, इधर उधर बातें करना, केवल उनका ये काम है। हमें तथ्य और तर्कों के आधार पर चलना है, जो चीज जैसी है उसको लेके समझना है और फिर अपनी तैयारी में लग जाना है। ये कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कि आपकी तैयारी के अंदर बाधा उत्पन्न कर देंगे। आप घर पे लगातार पढ़ रहे हो, 5 से 7 घंटे पढ़ रहे हो, मोटिवेशन खत्म कर देंगे। बुरा लगेगा, कड़वी बात कह रहा हूं, लेकिन ऐसे विद्यार्थियों से दूर रहने की जरूरत है। ध्यान रखना, अगर कंपटीशन के अंदर मेहनत करनी है, सक्सेसफुल अगर होना है, तो अपने को भरोसा रखना है खुद के ऊपर। क्योंकि जो स्थिति परिस्थिति है, आपके लिए अलग से एग्जाम नहीं होगा, किसी और के लिए अलग से एग्जाम नहीं होगा। आपके लिए अलग से भर्ती नहीं आएगी, किसी और के लिए अलग नहीं आएगी। आपके लिए सिलेबस अलग नहीं होगा, किसी और के लिए अलग नहीं होगा। आपके लिए पैटर्न अलग नहीं होगा, किसी और के लिए अलग नहीं होगा। तो फिर क्या करना है, ऐसी दिशा में पॉजिटिव एनर्जी के साथ में मेहनत करते रहिए, लगातार जुटे रहिए। आपने जब बीएड और एसटीसी जब करी, तब क्या ये सोच के करी किया कि 2 महीने बाद या 6 महीने बाद में कब वैकेंसी आएगी उसके हिसाब से हम बीएड करें? नहीं ना, आपने ग्रेजुएशन करने के बाद में बीएड का प्रोसेस शुरू कर दिया, 12th के बाद में एसटीसी का प्रोसेस शुरू कर दिया ना। इसी प्रकार से अभी भी तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि आपको पता है कि बगैर बीएड या बीएसटीसी किए रीट का एग्जाम नहीं दे सकते हैं ना। तो अभी दिमाग में ये रखो कि बगैर रीट का एग्जाम उसका क्लियर किए बगैर आप शिक्षक नहीं बन सकते। तो इसलिए रीट की तैयारी लगातार साथ साथ करते रहिए। क्लियर है? सभी का कमेंट का मैं रिप्लाई दे रहा हूं। और चौथी बात उन्होंने बहुत अच्छी कही है, क्योंकि इन दिनों में देखो लॉकडाउन है, और लॉकडाउन के इन दिनों के अंदर मित्रों, जैसे कि आपको पता है कि सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर इत्यादि सब बंद है। स्कूल वाले भी देखो कितने प्रयास कर रहे हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि व्हाट्सएप के माध्यम से, और एक उन्होंने पोर्टल का नाम भी दिया, मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या उनके पोर्टल का वो नाम है, जिसके तहत जो है बच्चे व्हाट्सएप के थ्रू और पढ़ रहे हैं। टीचर्स उनके वीडियो बना के भेज रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। और उन्होंने ऐसे बच्चों की जो है ना तारीफ करी है, ऐसे टीचर की तारीफ करी है। एक कोई राजीव गांधी कैरियर पोर्टल के माध्यम से भी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। बीते दिनों में आपने देखा होगा फ्रंट पेज पे माननीय शिक्षा मंत्री जी का कोटेशन के साथ आया था कि अब हम चेत गए हैं। पहले हमने ऑनलाइन शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब कोरोना के कारण, इस महामारी के कारण अब हमें ध्यान पड़ा कि ऑनलाइन शिक्षा का कितना महत्व होता है। यही बात राजस्थान के कई कोचिंग सेंटरों पे भी लागू होती है। वो हमारे ऑनलाइन क्लासेस, जो हमारे ऑफलाइन बच्चे जुड़े हुए थे, उनको हम ऑनलाइन फ्री में कोर्स देते थे। नाम मात्र के शुल्क में नए बच्चों को भी हम ऑनलाइन कोर्सेज देते थे। घर बैठे गांव ढाणी में बच्चा बैठ के उत्कर्ष के माध्यम से वीडियो क्लासेस ले रहा है, टेस्ट दे रहा है, क्विज दे रहा है, मॉडल पेपर दे रहा है, ई बुक्स देख रहा है सारी। और उसको कई लोग, कई विद्यार्थी भी और कई कोचिंग वाले भी वो उसकी बुराई करते थे। लेकिन आज की तारीख में उनको पता चला कि राजस्थान के अंदर उत्कर्ष के ऐप के माध्यम से, उत्कर्ष की ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से कितना उनको फायदा मिल रहा है। और अब हमने वापस लाइव क्लासेस भी शुरू कर दी है।
हमारे गेस्ट हाउस में स्पेशल स्टूडियो बना रखे हैं, वहां पे हमने विभिन्न हमारे फैकल्टी मेंबर्स जो है उनको ठहरा के, एक रूम में एक फैकल्टी, एक हमारा बंदा और वहीं पे पैनल। और इसलिए आप देख रहे होंगे कि इन दिनों के अंदर अंकित सर की राजस्थान इतिहास कला संस्कृत क्लास शुरू हो गई है, वैष्णव सर की सारे साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड्स क्लास शुरू हो गई, सुरेश सर ने साइंस लेना स्टार्ट कर दिया है, रवि मौर्य सर ने इंग्लिश लेना शुरू कर दिया, तनसुख सर की भी लॉ की क्लासेस स्टार्ट हो गई है, और भी अक्षय सर का रीजनिंग शुरू होने वाला है, सहदेव जी सर का जो है वो हिंदी का अभ्यास भी, वो भी हिंदी की क्लासेस शुरू हो जाएगी, जियोग्राफी भी स्टार्ट हो रही है, मधुसूदन सर की कल से क्लासेस शुरू हो रही है। सारी क्लासेस हम कर रहे हैं क्योंकि 3 मई तक तो लॉकडाउन है, ध्यान रखिएगा, 3 मई तक तो लॉकडाउन है, उसके बाद में स्टेज वाइज स्टेज खुलेगा। और किसी भी सूरत में स्कूल कॉलेज कोचिंग जो है वो 30 मई से पहले नहीं खुल सकते, वो सबसे अंत में करेंगे, क्योंकि लॉकडाउन के बाद यदि एक साथ सबको यदि छूट दे दी, एक साथ परमिशन दे दी, तो ये लॉकडाउन का मकसद ही खत्म हो जाएगा। इस चीज को समझने की जरूरत है, ध्यान रखिए। इसलिए कोचिंग सेंटर्स ने जहां जहां पे चाहे हमारे ऑफलाइन बैच